नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 110 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी शानदार डिक्टेशन रहेगी और आगामी सभी एग्जाम के लिए जिनमें गति 80 शब्द प्रति मिनट 100 शब्द प्रति मिनट मांगी गई हैं, उनमें आपके लिए कारगर साबित होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। मानवतावादी संस्कृति के प्रतीक के रूप में भारत की अनुकरणीय यात्रा गाथा इस पवित्र भूमि पर पल्लवित हस्तियों के दूरदर्शी विचारों से ही संभव हो सकी है। जब उत्तर आधुनिक युग में भारत की अवधारणा को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के प्रयास किए जा रहे थे, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों, उनकी दृष्टि और कार्यों ने एकीकृत भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रीय चेतना को सच्चे अर्थों में जगाने का कार्य किया है। आज जब हम उनकी 120वीं जयंती मना रहे हैं, यह उचित होगा कि हम न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि आगामी पीढ़ी के लिए भी उनके विचारों को प्रेरणा के रूप में ग्रहण करें। विराम पैरा। ब्रिटिश काल में एक बंगाली परिवार में जन्मे डॉक्टर मुखर्जी ने अंग्रेज़ों के दमन और भारतीय संस्कृति और उसके अंतर्निहित मूल्यों पर हमलों के सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणामों को देखा था। इन उद्वेलनकारी परिस्थितियों और राष्ट्र चेतना को जागृत करने के उनके दृढ़ संकल्प ने उनमें राष्ट्रवादी मूल्यों को और प्रबल कर दिया। 26 साल की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। 1934 में महज 33 वर्ष की उम्र में श्यामा प्रसाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की कोर्ट और काउंसिल के सदस्य के रूप में भी उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। डॉक्टर मुखर्जी आज भी एकीकृत भारत के लिए राष्ट्रवाद की एक बुलंद आवाज़ के रूप में जाने जाते हैं। वे अंग्रेज़ों द्वारा संस्थागत ढांचे के माध्यम से थोपे गए सांप्रदायिक विभाजन को समाप्त करने के प्रबल समर्थक रहे। उन्होंने 1941-42 के दौरान पहले और अंतिम हिंदू मुस्लिम संयुक्त मंत्रालय में बंगाल के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। मुस्लिम लीग और अन्य राष्ट्र विरोधी और विघटनकारी ताकतों की सांप्रदायिक राजनीति पर उनकी कड़ी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उन्हें अखिल भारतीय हिंदू महासभा में से सक्रियतापूर्वक जुड़ने का मौका मिला। 1940 में हिंदू महासभा की बंगाल इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते वह 1944 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बाद में 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसी से निकली है। डॉक्टर मुखर्जी भारत की संप्रभुता के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता न किए जाने के पक्षधर थे। 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव के दौरान जम्मू और कश्मीर को लेकर उनका रुख यही था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करके राज्य को पूरी तरह से भारत के संविधान के तहत लाया जाए। डॉक्टर मुखर्जी और मास्टर तारा सिंह के संघर्ष का ही परिणाम था कि बंगाल और पंजाब का आधा हिस्सा भारत का अभिन्न अंग बना रहा। वस्तुतः डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए ही अपने प्राणों का उच्चतम बलिदान दिया। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे के उनके नारे ने लाखों राष्ट्रवादियों के हृदय, मन, मस्तिष्क और आत्मा पर अमिट छाप छोड़ी। इसी के चलते अतीत में की गई भूल को सुधारते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। पैरा। नए भारत को ज्ञान महाशक्ति और 21वीं सदी का विश्व गुरु बनाने के
मोदी सरकार के लक्ष्य में डॉक्टर मुखर्जी की दृष्टि एक मार्गदर्शक की तरह है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास के रास्ते पर तेजी से चल पड़े हैं। मोदी सरकार के 7 साल से अधिक के कार्यकाल की मूल अवधारणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों से प्रेरित हैं। आज जब देश भारतीय राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, हमें एक गौरवशाली और सशक्त राष्ट्र के संबंध में उनके महान विचारों और बुद्धिमत्ता का स्मरण रखना चाहिए। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 5.5 मिनट की। इसमें जो वर्ड टोटल 600 वर्ड टोटल है। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छे वर्ड आए हैं। तो फ्रेंड 110 की स्पीड काफ़ी मायने रखती है और काफ़ी स्पीड होती है। तो अगर एक बार में कोई मिस्टेक रह गई हो तो आप इस डिक्टेशन को 2 से 3 बार लिखिए, फिर इसको ट्रांसलेट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।